exercise. Today we shall study 3.3. First question, fill in the blanks. Fill in the blanks. All fill in the blanks are very very simple. Yes, sir. All question are depend factors and the definition. Yes. जो मैंने डेफिनेशन आपको सिखाई थी, ऑल क्वेश्चन डेफिनेशन पर डिपेंड है या फैक्टर पे डिपेंड है. अब जिन बच्चों को फैक्टर नहीं आए, यानी चैप्टर नंबर 2 बच्चा नहीं सीख पाया, तो उनको क्या करना चाहिए? पहले चैप्टर 2 सीखना चाहिए, नंबर 1. जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता चला व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर इन बातों के बारे में पता नहीं चला, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द न्यूमरेटर, व्हाट इज द होल, इन बातों का नहीं पता चला, तो उनको सारी डेफिनेशन याद करनी चाहिए. अब आप सोचते हो कि मैथ्स तो करने का ऐसे याद नहीं करना होता है, कुछ डेफिनेशन जो होते हैं उनको याद करना होता है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 13/5 4 and 1/4 are dash. एक साथ ही बोलेंगे, एक गलत बात है. आप बताओ बहन, छोटी सी बहन. लाइक फ्रैक्शन इन द ब्लैंक्स we can write easily like fraction. 1 by 1 एक एक बच्चा बोलेगा एक साथ ही. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बताओ बहन. 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर. 1 जो होता है सबसे छोटा फैक्टर होता है, 1 से शुरू होता है. मान लिया आपको 8 के फैक्टर बताने हैं, तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 4 8. हमारा 1 सबसे छोटा हो गया, तो 1 आएगा यहाँ पर. 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर. क्वेश्चन नंबर सी, सबसे पीछे भैया. 1 यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 and 3 इज 1. वाई 1 क्यों है? हाँ आप बताओ. मैन वाई 1 इज फैक्टर ऑफ 2 and 3. वाई? Yes. Because 2 and 3 are the prime number and prime number are divisible only one and itself. Because 2 and 3 are prime number. Prime number are divisible one and itself. So highest common factor 2 and 3 is the 1. That is clear? 2 and 3 दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं 1 या अपने आप, या तो 1 होता है या अपने आप होता है. अब अपने आप तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 है तो 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है तो 3 नहीं लिख सकते. इसने कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे वो 1 होगा, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे. ये हमें पता होना चाहिए बेटा, हमें हर बात का रीजन पता होना चाहिए. रीजन क्या है? वाई का मतलब है व्हाट इज द रीजन. रीजन बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाओ आप सब जितने खड़े हैं ना. आप बताओ बेटा, आपसे नहीं पूछ पाता. 7 is the whole number. Very good. और 3 denominator. वेरी गुड. 7 होल 1/3. इसका पढ़ने का तरीका मेथड यही है. 7 होल 1/3, 5 होल 1/4, 2 होल 1/7, 11 होल 3/4. तो ये जो इस साइड में नंबर लिखे हैं इनको बोलते हैं होल. ये होल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? होल. और डेनोमिनेटर जो नीचे होता है वो हमारा 3. तो 3 इज डेनोमिनेटर. वेरी गुड बेटा. मयंक, मैंने मना किया ना कि 1 by 1 एक साथ नहीं बोलेंगे. आप बताओ बेटा, ये भी तो फीस देते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन देखो, सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए. पढ़ाई कहेंगे सर हमारे से तो पूछते ही नहीं बिल्कुल भी. सबको मौका मिले. अब कुछ बच्चे बोलना ही नहीं चाहते, जैसे हमारे उमंग भैया जो गए मेरे से, तो ना अभी पूछे तो मैं खुश हूँ. क्यों? उमंग तो ऐसे ही खुश रहेगा. अनलाइक. वेरी गुड. तो सब बच्चों को कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लो. अगर आपको लगता है कि सर हमें ये टॉपिक अभी समझ में नहीं आया, दैट इज क्लियर, ऑल क्वेश्चन आर क्लियर. हाँ बताओ. डी बेटा भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए थे, आपने उस समय सब सुना ही नहीं. देखो सब बच्चे की बात देखो. के पॉइंट पर 7 होल 1/2, ये जो इस साइड में लिखा जाएगा, इसे बोलने का तरीका क्या है? 7 होल
1/3। ये पढ़ने का मेथड है। आप मुझे देखकर बोल दो नरेश सर, मैं आपको देखकर कहूंगा अनिका बहन, उनको देख के बोलता हूँ ऐश्वर्या बहन, इनको भैया को बोलता हूँ जीविन। तो आप देख कर बताते हो ना। तो जब ऐसी कंडीशन लिखी होगी, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो ये क्या है, ये 1 है, इसके साथ में क्या लग जाएगा, होल लग जाएगा। इसकी पहचान क्या है, 1 होल। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। होल का मतलब पूरी अमाउंट। 7 रुपए तो पूरे हैं, बैक साइड 7 रुपए तो पूरे हैं, लेकिन 1/2 आधा भी है। इसका मतलब है 7 and 5, 7 रुपए 50 पैसे। बताइए क्या बात है? नहीं है, गो। तो 7 रुपए 50 पैसे यानी कि 7 and हाफ, इसे हम ऐसे ही बोलते हैं 7 and हाफ। 7 पूरे हैं और हाफ भी है, इसका में नहीं होंगे। इसका 1 and 3/4, 1 and 3/4, 3 और ये 4 बोलने में तरीके हैं। अब आप लोगों ने यू के सेकंड और थर्ड में नहीं देखा। सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में होते हैं, थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं। तो आप लोगों को उस समय याद करना चाहिए था। अब जिन बच्चों ने याद नहीं किया, वे अब यहाँ पे बड़ी क्लास में आगे प्रोत्साहन हो रहे फिफ्थ में। इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जिस क्लास का है उसी क्लास में सीख लिए। अगर आप उस क्लास में नहीं सीखोगे तो उस बड़ी क्लास में जाकर फिर बातें वे अच्छी तरह से सीख नहीं पाओगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने 5th का कोर्स 5th में नहीं सीखा तो 6th में फिर आएंगे और वहाँ थोड़ा कठिन हो जाएगा। फिर ये नहीं सीखोगे तो 6th में फिर वहाँ परेशान होगा। क्लियर? स्टॉप करो। सर होल का मतलब क्या होता है? होल यू हैव डन। यस सर। क्लियर? मैं यहाँ पर क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर आपको वैसे में अगली एक्सरसाइज जब आएगी, सर ने अपने ताऊ जी से पूछा था, पर जब वो सर ऊपर गए वो थे नहीं, सर कहीं गए थे वो। अरे मैं बेटा अभी समझाऊंगा, मैं अभी सब चीज सिखा दूंगा। सर ये दोनों ट्राई कर रहे हैं। एक क्वाइट प्लीज। अब देखो सामने बोर्ड पर, हाउ मेनी सर्कल? सर 1। हाउ मेनी सर्कल? 2 3 हाउ मेनी सर्कल? 3 2 and half 2 and हाफ। 2 and आपने क्या बोला? 2 and हाफ बोला। तो ये 2 जो है ये कंप्लीट है, होल। 2 होल एंड हाफ, 2 होल एंड हाफ। मीनिंग क्लियर? मान लिया जाए ये एक केक है, दिस इज ए 1 केक और दिस इज ए 2nd केक। 2 केक हो गए, इनको क्या बोलोगे? 1 + 1 ये 2 हो गए। अब इस केक को हमने क्या करा, यहाँ से काट कर और ये वाला केक हमने अपना बना लिया। अब ये कितना हो गया? ये हो गया प्लस हाफ, हाफ हो गया। अब ये 2 में 1 हाफ ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 2 होल 1/2। अब ये 2 क्या है? ये होल है। ये होल मतलब पूरा, होल मीन्स कंप्लीट, होल मीन्स कंप्लीट। ठीक है? अब ये पूरा एक ये और एक ये 2 हो गए। तो होल का मीनिंग सीधा सीधा है किसी एक विषय को पूरा। मान लो जाए बाजार में गए और बाजार से आप क्या में खरीद कर एक गुड़ की भेली लाए, बहुत सारा गुड़ लाए और गुड़ लाकर आपने उसके टुकड़े करे। अब अगर आप टुकड़े नहीं करते तो क्या है, मम्मी को आता होगा कि मम्मी सारा दे दो मुझे, तो छोटा सा तो है ही, आप इसमें से भी तोड़ लोगे। मान लो छोटे छोटी सी इतनी से गुड़ आ जाए छोटे छोटे। अब कुछ बच्चों को गुड़ बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी काटो मत, सारा दे दो। या बर्फी लेकर आए, बर्फी, और बर्फी के पीस इतने बड़े बड़े हैं और काजू कतली बच्चों को बहुत अच्छे लगते, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अब आपको मम्मी तोड़ के देने लगे तो क्या कहेंगे? मम्मी पूरी दे दो। अभी तो इसमें छोटी सी तो वैसे ही है, आपने इसमें से भी काट ली, तोड़ लिया आपने। तो आप वो कहोगे ना, जब जो चीज आपको अच्छी लगती है आप मम्मी को कहोगे सारी दो मुझे, मैं नहीं खाती इतने, तोड़ के नहीं खाऊंगी। चॉकलेट है,
चॉकलेट का पूरा पूरा पीस लेकर आए। अब वो चॉकलेट जो है वो 1 चॉकलेट, उसे क्या बोलोगे? 1 होल चॉकलेट। 1 होल चॉकलेट। एक बर्फी आपको मिली, 1 होल बर्फी। आपको एक पेड़ा मिला तो 1 होल पेड़ा। जो भी खाने की चीज है अगर सारी की सारी आपको दे दी तो वो होल में दे दी, और अगर उसके टुकड़े करके दिए, मान लिया आप चॉकलेट लाए, कोई चॉकलेट है और उस चॉकलेट के अंदर ऐसे पीस बने हुए हैं। अब ये एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को मैंने जीविन भैया को दे दी सारी, तो जीविन खुश हो जाएगा। और मैंने अगर इसके छोटे छोटे पीस करके 8 बच्चों में बांटे तो ये क्या कहेगा? अरे सर ने क्या दिया, एक चॉकलेट में तो छोटे छोटे पीस दिए खाने को, और उसमें हमारे जीव में भी मन भी नहीं भरा। एक एक चॉकलेट देनी चाहिए थी, सब बच्चों को एक एक देनी चाहिए थी। मैं क्या एग्जाम्पल है, एक एक पूरी देनी चाहिए थी, यही सोचते हैं। अरे पूरी पूरी देंगे तो पूरी का मतलब क्या है? पूरी का मतलब होल है, कंप्लीट का मतलब होल है। दैट इज क्लियर। ये जो चॉकलेट एक बच्चों को दी जाएगी तो 1 होल चॉकलेट एक को दी, और इसके पीस कर दिए। ये दी मैंने अनिका को, ये दी मैंने जीविन भैया को, हैं ये दी मैंने आपके कृष्णा पांडे को, ये मैंने दी मैंने माही को, है ये वाली मैंने किसी और बच्चे को दे दी, ये उमंग को दे दी, उमंग को। आपका नाम क्या है? हम भी अर्णव। और ये वाली मैंने दे दी ये उमंग, ये मैंने अर्जुन को दे दी, और ये मैंने खुद खा ली। मैं भी तो खाऊंगा, सब आपको दूंगा। मैं खड़ा रहूं, यानी आपको देता रहो, मैं देखता हूँ कैसे लग रहे बच्चे खाने में। ये मैंने खुद खाई, मैं नहीं खाऊंगा। अब ये देखो सब डिजाइन बना दिए तो अलग अलग पीस हो गए। तो स्मॉल पीस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। मैंने लिखवाया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मीनिंग है 1 पार्ट ऑफ ए होल, 1 पार्ट या 1 सेम पार्ट, 1 सेम पार्ट ऑफ ए होल, 1 सेम पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये पूरा होल है, और इनके ये जो पीस दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे फ्रैक्शन है। क्लियर होगी? फ्रैक्शन हमेशा होल से छोटा होता है, हमेशा। ये बड़ा नहीं होगा। फ्रैक्शन ऑलवेज विल बी द स्मॉलर देन द होल, हमेशा छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होने का। आपका 1 रुपी बड़ा होगा 3/8 से, 3/8 बड़ा होगा 1/2 से, ठीक है? ये नहीं 3/10 से, 3/10 से हमने गलत लिख दिया। सब बच्चों क्लियर हो गया होल के बारे में? होल क्या होता है? होल पूरा होता है। जैसे एक कमरा है, इस कमरे को होल कमरा कहेंगे, पूरा कमरा। और मैं पूरे कमरे में खड़ा हूँ या थोड़े से पार्ट में खड़ा हूँ? छोटे से पार्ट में। जितनी जगह मैंने लेगी वो पार्ट क्या है? वो फ्रैक्शन है। और ये रूम जो है पूरा होल है, क्या है? होल कमरा, पूरा कमरा। ठीक है, समझ में आ गया? होल सब बच्चों क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड।